हेलो डियर स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों ने अभी अभी रक्षाबंधन मनाया है ना। आप लोग बहुत ही त्योहार मनाते हो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करते नहीं हो। आते आइए हम लोग जो है आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो भी नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन बच्चों को हम बता दें कि इससे पहले जो है हम अपने चैनल पर जो है चैप्टर 8 पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया है। चैप्टर 9 में भी 9.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बताएंगे, है ना। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आपको जल्द ही वन शॉर्ट वीडियो जो है साइंस का आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे अभी मिड टर्म की तैयारी करने के लिए जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं, तो आप जो है साइंस का भी यहाँ से कंप्लीट आप कर सकते हैं पूरे कोर्स को, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बिल्डिंग पर जो है एक टावर लगी हुई है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकाल लेनी। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो आपको कहा जा रहा है कि एक जो है बिल्डिंग है और उसमें एक ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है। ध्यान देना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो कितनी है, बोलो। बिल्डिंग की हाइट बोल लेते हैं 20 मीटर। ये आपको बिल्डिंग की हाइट दी गई है। उसके बाद जो है ध्यान देना, बिल्डिंग के बॉटम से बोल रहा है जो अपना एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, बोलो 45 डिग्री का। और बिल्डिंग के जो टावर लगा हुआ है इसके टॉप से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है, बताओ। वो आपको बन रहा है 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, बोलो। ये जो एंगल आपको बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, है ना। तो आप कह रहे हैं देखो यही टावर है, इसको मान लीजिए हम लोग जो है ना अपना यही टावर है, ट्रांसमिशन टावर जो बिल्डिंग पर फिक्स की गई है और इसी की आपको क्या निकालनी है, बोलो, हाइट निकालनी है। और तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो इस पॉइंट को आप लोग मान लेंगे ए बी सी और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बोलो, डी। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर देखो पी और बी में से आपको कुछ भी गिवन रहे तो क्या लगाना है आपको, 10। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, 1045। तो सबसे पहले आप लोग लगाओ 1045 डिग्री। तो 1045 डिग्री अगर इस ट्रायंगल का हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देना, इसकी अगर बात कर रहे हैं तो क्या होगा, बोलो। लिख सकते हैं इसमें देखो ए बी अपॉन बी सी। 1045 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो यहां से हो गया देखो ए बी और अपॉन बी सी। तो देखो यहां से ये चीज पता चल गया कि जितनी वैल्यू ए बी की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, बी सी की। तो ए बी की वैल्यू देखो, ध्यान देना, ए बी किसके बराबर हो गया, बोलो। ए बी जो है आपको बी सी के बराबर हो गया। तो यहाँ देखो ए बी की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, 20। तो बी सी इक्वल टू भी कितना हो गया आपको, बोलो, 20 मीटर। तो देखो ये वाला जो बीसी आपको आ गया वो कितना आ गया, बोलो, 20 मीटर। आप लोगों को एक हिंट देता हूं, एक ट्रिक देता हूं, याद रख लेना। जब भी किसी ट्रायंगल में जो है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दिया रहे तो आपका बेस जो है परपेंडिकुलर जो है बेस के बराबर हमेशा हो जाता है, या अगर बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। आप लोग ये चीजें याद रख लेना, कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग जो है बात करेंगे कौन से ट्रायंगल का, हम लोग इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें देखो आप कौन सा ट्रायंगल है, आपको बी सी डी। तो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं, ध्यान देना, 1060 डिग्री, क्या पुट करते हैं, बोलो, 1060 डिग्री। तो हम लोग देखो क्या लिखेंगे,
पूरा जो है अपने पास वो क्या है बोलो, BD और BC। 1060 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बोलो, √3। और BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 प्लस H। देखो AB की वैल्यू कितनी हो गई 20, और AD की वैल्यू जो हाइट ऑफ टावर निकाली है वो कितना है बोलो H। तो हम लोग यहां से क्या लिख लेंगे बोलो 20 प्लस H। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो BC, ध्यान देना BC की वैल्यू अपने पास क्या है बोलो, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो 20 √3। और इधर देखो ये चीजें ये प्लस में था, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से जो H की वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना है 20 √3 माइनस 1। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज हमारा सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को जो है अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मतलब वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।